Hello students, welcome to my YouTube channel Peak Knowledge 2। पीक नॉलेज 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके पहले कुछ वीडियो डाला हुआ है प्रश्न जिज्ञासा अनुमान सूचक वाक्य से रिलेटेड। तो ये भी प्रश्न जिज्ञासा अनुमान सूचक वाक्य से रिलेटेड है। तो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया हुआ है। 3 सेंटेंसेस यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया हुआ है। इस सेंटेंस को यानी इस टाइप के सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ऐसे वाक्यों में, इस तरह के वाक्यों में 2-2 प्रश्नवाचक वाक्य रहते हैं। इस तरह के वाक्यों में 2-2 प्रश्नवाचक वाक्य रहते हैं। एक तो ये हो गया, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। उसके बाद से वह कहाँ रहता है, क्या आप जानते हैं। उसके बाद से वह कहाँ रहता है। और दोनों प्रश्नवाचक, दोनों क्या है, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ से की के बाद ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये की से जुड़ा हुआ है। ये की से क्या हो, ये जो है दोनों वाक्य, ये दोनों वाक्य की से ये जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं वह कहाँ रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरोगेटिव, सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले क्या आप जानते हैं इसको बनाएंगे, क्या आप जानते हैं इसको हम बनाएंगे। तो इसको हम इंटरोगेटिव, ये क्या आप जानते हैं, ये पहले, अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो टेंस का नॉलेज भी मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँगा, टेंस की जानकारी देते चलूँगा। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पे ते है आया है, यहाँ पे क्या आया है, ते है आया है। तो ता है, ती है, ते है, ता हूँ किस टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो ये इसकी पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये क्या है, पहचान है, ते है। और यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्या से शुरू हुआ है, क्या से स्टार्ट हुआ है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या आप जानते हैं, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इतना, क्या आप जानते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जब भी क्या शब्द सेंटेंस के शुरू में आता है, क्या शब्द सेंटेंस के शुरू में आता है, तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी सहायक क्रिया का यूज हम करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं, डू या डज का यूज करते हैं। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा, क्या आप जानते हैं। आप क्या है, सब्जेक्ट है, और जानना क्या है, वर्ब है। तो सबसे पहले, यानी क्या आप जानते हैं, पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस को लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव को लेंगे। उसके बाद से हम असर्टिव को लेंगे। असर्टिव, ये वह कहाँ रहता है, यहाँ पे मैं बता दूं कि वह कहाँ रहता है। इसको असर्टिव में बनाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको असर्टिव में बनाएंगे। वह कहाँ रहता है, इसको असर्टिव में बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और क्वेश्चन टैग के साथ, तो असर्टिव रूल ऑफ ट्रांसलेट। तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो, डू यू नो, यू के साथ डू का यूज करेंगे, डू यू और नो मीन्स जानना। तो पहला हो जाएगा आपका
डू यू नो, डू यू नो। और इसमें जो है की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। इसको हम असर्टिव में बनाएंगे, वह कहाँ रहता है। तो असर्टिव में बनाने का मतलब क्या, वेयर हम सबसे पहले रखेंगे, लेकिन वह रहता है, इसको जो है हम अफर्मेटिव में बनाएंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे कि इसको वेयर को पहले रखेंगे और उसके बाद से है ये सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, तुरंत हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज कर देंगे। तो ये गलत हो जाएगा आपका, यानी आप ऐसे इसको नहीं बना सकते हैं, वेयर डज ही लीव, ये गलत हो जाएगा। वेयर डज ही लीव, यह गलत हो जाएगा। सबसे पहले बनाएंगे वेयर, वेयर को तो सबसे पहले रखेंगे, की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, वेयर को सबसे पहले रखेंगे, वेयर। उसके बाद से वह रहता है, ये भी ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही लिव्स हो जाएगा। ही के साथ हम वर्ब में क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी साधारण वाक्य में वर्ब में एस या ई एस हम जोड़ देते हैं, तो वेयर ही लिव्स हो जाएगा, ही लिव्स। डू यू नो वेयर ही लिव्स। इसी तरह से हम दूसरे को बनाएंगे, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वह की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वह कब लौटेगा, कब को सबसे पहले रखेंगे। और ये गा गेगी किस टेंस में आता है, गा गेगी लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में अगर गा गेगी आए तो ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, ये जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो व्हेन सबसे पहले होगा, व्हेन, व्हेन ही विल, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न। व्हेन ऐसा इस तरह से यूज मत कीजिएगा, व्हेन विल ही रिटर्न, ये गलत हो जाएगा, व्हेन विल ही रिटर्न, ये गलत हो जाएगा। व्हेन उसके बाद से ही विल रिटर्न होगा, ही विल रिटर्न। ये क्वेश्चन टैग लास्ट में हम लगाएंगे, क्वेश्चन टैग। इसके बाद से थर्ड को यहाँ पे देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि वह क्यों उदास है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, वह क्यों उदास है, क्यों की अंग्रेजी यहाँ पे रखेंगे बीच में, वाई, वाई, वह है बनाएंगे, वह है क्या, उदास, वह है। तो ही इज और सैड मीन्स उदास या दुखी, वाई ही इज सैड, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे वाक्यों के की का अनुवाद, की का अनुवाद, की का अनुवाद, की का अनुवाद नहीं होता है, नहीं होता है। और इसलिए यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, की के लिए दैट का यूज कर देंगे, यहाँ पे की के लिए दैट का यूज कर देंगे। यहाँ पे की के लिए अगर दैट का आप यूज करते हैं तो यह पूरी तरह से गलत हो जाएगा, इसलिए की के लिए यहाँ पे दैट का यूज हम नहीं करेंगे, बल्कि इसके स्थान पे हम जो है क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को हम रखेंगे। तो इस नियम को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, यानी पहला वाक्य तो इंटरोगेटिव होता है, पहले कहने का मतलब कि पहला वाक्य तो इंटरोगेटिव होता है, इसलिए वाक्य में वर्ब से पहले, वर्ब जो है पहले आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। पर दूसरा वाक्य जो होता है वह असर्टिव होता है, दूसरा वाक्य
दूसरा वाक्य या असर्टिव होता है। इसलिए वाक्य में पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। चलिए इसके बाद से दूसरे सेंटेंसेस को बनाते हैं। इन सेंटेंसेस को हम यहां पे लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह गरीब है? दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है? तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस है वह गरीब है, पृथ्वी गोल है, इसमें इंटरोगेटिव वर्ड नहीं आया है। इंटरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया है। तो इसमें हम दैट का यूज करते हैं। इसमें हम की के लिए दैट का यूज हम यहाँ पे करेंगे। यानी सबसे पहले हम इसको हम लेंगे, क्या आप जानते हैं, पहले वाक्यों को क्या आप जानते हैं, इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो इंटरोगेटिव यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद से हम की के लिए दैट का यूज करेंगे। उसके बाद से इसको असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। असर्टिव में बनाएंगे। तो पहले यानी ऐसे वाक्यों में की का अनुवाद दैट होता है। ऐसे वाक्यों में की का अनुवाद दैट हम लिखते हैं। पर दैट के बाद आने वाला वाक्य जो है असर्टिव होता है, इंटरोगेटिव नहीं होता है। दैट के बाद जो वाक्य आता है, दैट के बाद जैसे वह गरीब है, पृथ्वी गोल है, तो यह जो है असर्टिव है, न कि इंटरोगेटिव। तो जैसे, तो क्या आप जानते हैं, जैसे बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे बना देते हैं, डू यू नो, उसके बाद दैट का यूज करेंगे और दैट के तुरंत बाद जो है यहाँ पर है की अंग्रेजी लिख देंगे, इज। है की अंग्रेजी लिख देंगे, इज। ही के साथ इज का यूज होता है, तो इज यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट को रखेंगे। दैट इज ही पुअर, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डू यू नो, यानी क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। की अंग्रेजी यहाँ पे दैट रखेंगे हम, दैट, और इसको सीधे सीधे हम बना देंगे वह है, पहले बनाएंगे वह है गरीब, तो ही इज पुअर, दैट ही इज पुअर। क्वेश्चन टैग, डू यू नो दैट ही इज पुअर। दूसरा बनाते हैं यहाँ पे हम, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। डू यू नो, दैट का यूज करेंगे यहाँ पे, दैट पृथ्वी है, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। सॉरी, क्वेश्चन टैग। यहाँ पे अब दूसरे टाइप के सेंटेंस को हम दूसरे टाइप के सेंटेंस को हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे इस टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे बनाते हैं, मुझे समय कहाँ, ईश्वर कहाँ नहीं है। तो यहाँ पे मुझे समय कहाँ, तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में कहाँ या कहाँ नहीं आता है। पर इसे
इससे जो है प्रश्न का बोध नहीं होता है, इससे जो है प्रश्न का बोध नहीं होता है। ऐसे कहां से नहीं का बोध होता है, ऐसे कहां से नहीं का बोध होता है, प्रश्न का बोध नहीं होता है, बल्कि ऐसे कहां से नहीं का बोध होता है। और कहां नहीं से यहां पे आया है, कहां नहीं, ईश्वर कहां नहीं है, तो ऐसे कहां नहीं से क्या बोध होता है, ऐसे कहां नहीं से मतलब सब जगह, यानी ईश्वर कहां नहीं है, यानी ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सब जगह है, चारों तरफ है। ठीक है, तो कहां नहीं का मतलब कि सब जगह, कहां नहीं का मतलब यहां पे कहां नहीं से तात्पर्य क्या होगा कि सब जगह है। और ऐसे कहां से मतलब क्या है, कहां से मतलब नहीं, नहीं का बोध होता है, ऐसे कहां से मतलब नहीं का बोध होता है। और इसको असर्टिव सेंटेंस में हम बनाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में हम बनाएंगे। मुझे समय कहाँ, मुझे समय कहाँ का मतलब क्या, मेरे पास समय नहीं है। मुझे समय कहाँ का मतलब क्या, मेरे पास समय नहीं है। तो यहाँ पे हैव या हैज का यूज करेंगे। इसके साथ आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं पास के लिए। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, फुल स्टॉप। इसमें हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे, लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग हट जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दूसरे को अगर हम बनाते हैं, ये तो पहला हो गया आपका, दूसरे को हम बनाते हैं ईश्वर कहाँ नहीं है, मतलब ईश्वर चारों तरफ है, ईश्वर चारों तरफ है। तो ईश्वर चारों तरफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईश्वर पहले बनाएंगे, ईश्वर है, ईश्वर है। तो गॉड इज, गॉड इज। कहाँ नहीं है यानी सब जगह, सब जगह है, तो यहाँ पे यानी हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो ओनी प्रेजेंट, ओनी प्रेजेंट इसका इंग्लिश होता है ओनी प्रेजेंट, ओनी प्रेजेंट, ओनी प्रेजेंट। गॉड इज ओनी प्रेजेंट। मुझे समय कहाँ, आई हैव नो टाइम, ईश्वर कहाँ नहीं है, यानी ईश्वर सब जगह है, तो गॉड इज ओनी प्रेजेंट। इस तरह से हम बनाते हैं और फुल स्टॉप देते हैं। चलिए इसके बाद से कुछ दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे बनाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे बनाते हैं, उसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और समझेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखें, ठीक है, जैसे हम बोलचाल की भाषा में, ये हम बोलचाल में आप मछली खाते हैं ना, जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आप मछली खाते हैं ना, किसी से पूछते हैं इस तरह से, आप मछली खाते हैं ना, मतलब कि आप मछली खाते हैं या नहीं खाते हैं, आप मछली खाते हैं या नहीं खाते हैं, आप मछली खाते हैं ना, आप मछली नहीं खाते हैं ना, आप मछली नहीं खाते हैं ना। यानी पहले से उसके विषय में कुछ नॉलेज है, पहले से उसके विषय में कुछ नॉलेज है कि वह मछली नहीं खाता है, इसलिए पूछा जा रहा है कि आप मछली नहीं खाते हैं ना, आप मछली नहीं खाते हैं ना। उसके बाद से तीसरा है एक कप चाय लाओ ना, एक कप चाय लाओ ना, इस तरह से हम बोलते हैं कि एक कप चाय लाओ ना।
और यहाँ पे चौथा सेंटेंस है मैं तो अब थक गया हूं। मैं तो यहाँ पे लगा हुआ है, मैं तो अब थक गया हूं। तो ये सभी जो है यानी सब में इंटरोगेटिव यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, क्वेश्चन टैग लगा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों में क्या, क्यों आदि प्रश्नवाचक शब्द नहीं आते हैं। ऐसे वाक्यों में क्या, क्यों इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द जो है नहीं आते हैं। प्रश्न करने के लिए न, तो या तो न का प्रयोग होता है। हिंदी में न या तो, न या तो या तो न या तो न का प्रयोग हिंदी में होता है। और वाक्य के अंत में ये क्वेश्चन टैग यानी प्रश्न सूचक चिन्ह आता है, प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। तो इस प्रकार के वाक्यों से प्रश्न का भाव व्यक्त होता है, आशा का भाव व्यक्त होता है, अनुमान का भाव व्यक्त होता है, सहमति का भाव व्यक्त होता है। क्यों? क्योंकि प्रश्नकर्ता यानी जो प्रश्न पूछने वाला है, प्रश्नकर्ता जो है उत्तर में हाँ की आशा करता है। प्रश्नकर्ता जो प्रश्न पूछ रहा है, जैसे आप मछली खाते हैं ना, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप मछली खाते हैं ना, तो उधर से तो ये किसी से पूछा जा रहा है कि आप मछली खाते हैं ना, आप मछली नहीं खाते हैं ना, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्नकर्ता उत्तर में हाँ की आशा करता है। प्रश्नकर्ता जो है उत्तर में यस यानी हाँ की आशा करता है। इसलिए ऐसा वाक्य आधा प्रश्नवाचक, आधा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और आधा असर्टिव यानी निश्चयवाचक या आज्ञावाचक यानी इंपरेटिव होता है। इंपरेटिव होता है। तो पहले हम असर्टिव में बनाते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेट में पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहला अनुवाद का नियम असर्टिव यानी अफर्मेटिव, जिसको कहते हैं अफर प्लस उसके बाद से हम क्वेश्चन टैग देते हैं। क्वेश्चन टैग को हम रखते हैं क्वेश्चन टैग यहाँ पे असर्टिव के साथ हम क्वेश्चन टैग जो निगेटिव में रखते हैं, निगेटिव में रखते हैं। अभी मैं इसको समझा रहा हूं। इसके बाद से सेकंड असर्टिव सेंटेंस अगर निगेटिव में है, अगर निगेटिव में है, जैसे यहाँ पे आप मछली नहीं खाते हैं ना, तो ये निगेटिव में है। ये क्या है, किसमें है, निगेटिव में है। तो असर्टिव अगर निगेटिव में है तो प्लस क्वेश्चन टैग, तब क्वेश्चन टैग हम रखते हैं क्वेश्चन टैग हम अफर्मेटिव में रखते हैं। और अगर सेंटेंस अगर इंपरेटिव में है तो पहले इंपरेटिव रखते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस
उसके बाद से इंपरेटिव के साथ हम जो है विल यू का यूज करते हैं। यू विल यू का हम यूज करते हैं। विल यू का यूज हम करते हैं। तो जैसे आप मछली खाते हैं ना, तो आप मछली खाते हैं ना, पहले हम बनाएंगे आप मछली खाते हैं। आप मछली खाते हैं, पहले हम बनाएंगे आप खाते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब को लेके बनाएंगे आप खाते हैं। आप खाते हैं तो क्या हो जाएगा पहला, यू विल, सॉरी, यू ईट, यू ईट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप खाते हैं, ते हैं आया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि आता है। तो यू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। यू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो यू ईट फिश, यू ईट फिश, ये अफर्मेटिव है। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके बाद से क्वेश्चन टैग हम लगाएंगे तो ये निगेटिव में लगाएंगे। क्वेश्चन टैग हम यहाँ पे कॉमा के बाद क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो क्वेश्चन टैग हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, यू के साथ, यू के साथ, यू के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो निगेटिव यानी डोंट यू क्या हो जाएगा, डोंट यू, और क्वेश्चन टैग यू ईट फिश डोंट यू। नो के लिए यहाँ पे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, निगेटिव क्वेश्चन टैग, निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा डोंट यू, डोंट यू। अब यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है। आप नहीं खाते हैं, आप नहीं खाते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ते हैं आया है। तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। यू डू नॉट ईट फिश, यू डू नॉट यानी यू डोंट ईट फिश, शॉर्ट में हम रखेंगे डोंट, यू डोंट ईट फिश। तो ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में रखते हैं। क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में हम रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा यू के साथ हम डू लगाएंगे यानी डू यू, डू यू, डू यू। इसके बाद से थर्ड को बनाते हैं। यहाँ पे एक कप चाय लाओ ना, तो एक कप चाय लाओ, एक कप चाय लाओ। तो यहाँ पे ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ब को रखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम वर्ब को रखते हैं। तो यहाँ पे लाना क्या है, वर्ब है। वर्ब को सबसे पहले हम रखेंगे, ब्रिंग मीन्स लाना, यहाँ पे हो जाएगा ब्रिंग। क्या लाओ, एक कप चाय, एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए कप ऑफ टी। और यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हम यहाँ पे विल यू का यूज हम करते हैं, विल यू का यूज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग हो जाएगा विल यू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। फोर्थ को लेते हैं। यहाँ पे मैं तो अब थक गया हूं, यहाँ पे तो आया है। तो मैं तो अब थक गया हूं, तो मैं तो अब थक गया हूं। तो पहले बनाएंगे, पहले बनाएंगे थक गया हूं आई
और हूँ की अंग्रेजी होता है एम, आई एम। और थक गया हूँ, टायर्ड, टायर्ड हम रखेंगे टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। अब नाउ, आई एम टायर्ड नाउ, आई एम टायर्ड नाउ। यहाँ पे तो की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? तो की अंग्रेजी यहाँ पे हम आई के साथ भी हम आर का यूज करेंगे, और ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है। आई एम टायर्ड नाउ अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव में रखेंगे, और याद रखिए आई के साथ हम क्वेश्चन टैग आर का यूज हम करते हैं, आई के साथ भी आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आरेंट यू, आरेंट आरेंट आई यू, आई हो जाएगा, आरेंट आई। आरेंट आई। कुछ और ऐसे वाक्यों का, ये जो वाक्य हमने लिया हुआ है, ऐसे वाक्यों का अनुवाद जो है दूसरे तरह से भी किया जा सकता है। दूसरे तरह से भी ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कर सकते हैं। और तब जो है प्रश्नवाचक का अनुवाद असर्टिव होता है। प्रश्नवाचक का अनुवाद जो है क्या होता है? असर्टिव होता है। यानी जैसे एक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप मछली, इसी को बना के मैं दिखा दे रहा हूँ, आप मछली खाते हैं ना। तो दूसरे तरह से इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं दूसरे तरह से। इसको कैसे बनाएंगे? आप मछली खाते हैं ना, यू ईट फिश, यू ईट फिश, यू ईट फिश। पैरेंथेटिकल क्लॉज, पैरेंथेटिकल क्लॉज यानी असर्टिव के बाद जो है, असर्टिव के बाद पैरेंथेटिकल क्लॉज को हम रखते हैं। यानी आई सपोज, आई सपोज, आई सपोज, आई सपोज हम रख देंगे और फुल स्टॉप रखेंगे, फुल स्टॉप रखेंगे। और एक और चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पैरेंथेटिकल क्लॉज का ही। अब आप अच्छे तो हैं, अब आप अच्छे तो हैं, अब आप अच्छे तो हैं। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम? पहले बनाएंगे आप अच्छे हैं, आप पहले बनाएंगे आप हैं, यू के साथ हैं की अंग्रेजी आर रखेंगे, अच्छे, वेल यानी अच्छे हैं, यू आर वेल। अब यू आर वेल नाउ, वेल नाउ। उसके बाद से पैरेंथेटिकल क्लॉज को रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे हम? यानी मैं आशा करता हूँ कि अब आप अच्छे तो हैं। तो आई होप, आई होप का यूज करेंगे। यहाँ पे आशा झलक रहा है, तो यहाँ पे होप का यूज करेंगे, आई होप, और फुल स्टॉप रखेंगे। आई होप यू आर वेल नाउ, आई होप, आई होप, आई होप पैरेंथेटिकल क्लॉज हो गया, आई सपोज पैरेंथेटिकल क्लॉज हो गया। तो इस तरह से दूसरे टाइप से भी हम बना सकते हैं। और
नो और तो का अनुवाद नहीं होता है। क्वेश्चन टैग्स और पैरेंथेटिकल क्लॉज का प्रयोग कामा के बाद होता है। और फिर से मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन टैग इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ निगेटिव क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ निगेटिव क्वेश्चन टैग आता है। और निगेटिव सेंटेंसेस के साथ, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंसेस के साथ अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग आता है। और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पे डू, यू क्या है? प्रोनाउन है। यू क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सदा यानी हमेशा प्रोनाउन होता है, नाउन कभी नहीं होता है। और क्वेश्चन टैग हमेशा ऑक्सिलियरी वर्ब से आरंभ होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब जैसे डू, विल ऑक्सिलियरी वर्ब है, विल डू ऑक्सिलियरी वर्ब है, विल ऑक्सिलियरी वर्ब है, तो इससे आरंभ होता है। और इंपरेटिव के बाद, जैसे ये इंपरेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ब्रिंग ए कप ऑफ टी, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव के बाद क्वेश्चन टैग का रूप जो है हमेशा विल यू होता है, विल यू होता है। और आई एम यहाँ पे है, तो आई एम के बाद क्वेश्चन टैग का रूप जो है क्या होता है? आरएंट आई होता है। यानी आई के साथ भी आर का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग के रूप में। अब आते हैं कुछ आज्ञा सूचक लेट के साथ क्वेश्चन टैग आता है विल यू, और प्रस्ताव सूचक लेट के साथ क्वेश्चन टैग शैल वी आता है। जैसे अगर हम लेते हैं इंग्लिश में लेते हैं यहाँ पे लेट हर फिनिश द वर्क, उसके बाद से क्वेश्चन टैग विल यू। दूसरा लेते हैं यहाँ पे लेट अस फिनिश द वर्क, let us finish the work, shall we। तो यहाँ पे let her finish the work, वह कार्य समाप्त करे, will you। यानी यहाँ पे
लेट हर फिनिश द वर्क, लेट हर फिनिश द वर्क से आज्ञा का भाव झलकता है। आज्ञा सूचक लेट है ये, यहाँ पे आज्ञा सूचक लेट है, आज्ञा सूचक लेट है। लेट हर फिनिश द वर्क, तो आज्ञा सूचक अगर हो, आज्ञा सूचक लेट हो, तो आज्ञा सूचक लेट के साथ हम क्वेश्चन टैग विल यू का यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग विल यू का यूज हम करते हैं। और यदि प्रस्ताव हो, प्रस्ताव हो, जैसे यहाँ पे लेट का यूज, लेट अस फिनिश द वर्क, हम कार्य समाप्त करें, हम कार्य समाप्त करें, तो यहाँ पे प्रस्ताव, प्रस्ताव रखा जा रहा है, प्रस्ताव रखा जा रहा है। तो लेट अस फिनिश द वर्क, लेट का यूज यहाँ पे हुआ है, तो इससे प्रस्ताव झलक रहा है। और प्रस्ताव के साथ हम क्वेश्चन टैग शैल वी का यूज करते हैं, प्रस्ताव के साथ क्वेश्चन टैग शैल वी का यूज हम करते हैं, शैल वी का यूज हम करते हैं। और आज्ञा सूचक यूज्ड टू, यूज्ड टू का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूज्ड टू का प्रयोग आदर्श सूचक में आता है, आदर्श सूचक वाक्य में यूज्ड टू का प्रयोग हम करते हैं। तो आदर्श सूचक वाक्य में यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, तो आदर्श सूचक यूज्ड टू के साथ पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस है, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल डिडंट ही। यहाँ पे यूज्ड टू से आदत का भाव झलकता है, आदत का भाव, यूज्ड टू से आदत का भाव झलकता है। मतलब हिंदी क्या हुआ इसका, वह स्कूल में फुटबॉल खेला करता था, खेलता था या खेला करता था। तो आदत सूचक वाक्य में, आदत सूचक वाक्य में हम जो है यूज्ड टू का यूज करते हैं। और हम क्वेश्चन टैग के रूप में, अगर अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो निगेटिव में रखते हैं, और क्वेश्चन टैग के रूप में हम डिडंट का यूज करते हैं, डिडंट ही, डिडंट ही, क्वेश्चन टैग के रूप में डिडंट ही का यूज हम करते हैं। आज्ञा सूचक यूज्ड टू के साथ, आज्ञा सूचक यूज्ड टू के साथ डिडंट, डिडंट का यूज होता है, डिडंट का यूज होता है। अब कुछ वाक्य हम यहाँ पे लेते हैं। कुछ वाक्य लेते हैं, उन वाक्यों में पैरेंथेटिकल क्लॉज इस तरह से बनाया जाता है, उसको हम लेते हैं यहाँ पर। इस टाइप के सेंटेंस हम लेते हैं। तो ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में पैरेंथेटिकल क्लॉज इस प्रकार बनाते हैं। पैरेंथेटिकल क्लॉज आई होप रखते हैं, या आई बिलीव रखते हैं, या आई सपोज रखते हैं, या आई एम एफ्रेड रखते हैं। आई होप रखते हैं, या आई बिलीव रखते हैं, या आई सपोज रखते हैं, या आई एम एफ्रेड रखते हैं। जैसे पहला हमने लिया है एग्जाम्पल यहाँ पे, मोहन धनी है ना, मोहन धनी है ना, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क लास्ट में देंगे। तो मोहन धनी है ना, तो पहले हम बनाएंगे मोहन है, मोहन यानी इसको असर्टिव में बनाएंगे, मोहन है, मोहन इज रिच, मोहन इज रिच, मोहन इज रिच, मोहन इज रिच। और ही के साथ अब यहाँ पे इज लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इज। तो ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के साथ हम क्वेश्चन टैग निगेटिव रखते हैं। क्वेश्चन टैग हम क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे, यानी इजेंट ही, इजेंट। यहाँ पे मोहन क्या है, पुल्लिंग है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो इसके लिए हम प्रोनाउन का यूज, प्रोनाउन ही का यूज करेंगे, प्रोनाउन ही का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो इजेंट,
निगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे यहाँ पे, तो इजंट ही, इजंट, इजंट ही, ये प्रोनाउन है, इजंट ही। दूसरे तरीके से कैसे हम बना सकते हैं यहाँ पे, आई होप, आई बिलीव, आई सपोज, आई एम एफ्रेड, इनमें से यूज करके, तो राम इज, मोहन इज रिच, मोहन, मोहन इज रिच, मोहन इज रिच, आई बिलीव, आई बिलीव, तो यहाँ पे आई बिलीव का यूज करेंगे, पैरेंथेटिकल क्लॉज आई बिलीव, आई बिलीव का यूज हम यहाँ पे करेंगे तो फुल स्टॉप देंगे, पैरेंथेटिकल क्लॉज का यूज करेंगे तो हम फुल स्टॉप यहाँ पे देंगे। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, राम, दूसरा एग्जांपल, राम धनी नहीं है न, राम धनी, राम धनी नहीं है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना, राम धनी नहीं है ना, राम धनी नहीं है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग हो जाएगा। तो पहले बनाएंगे, ये निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होगा, अफर्मेटिव में होगा। पहले बनाएंगे, राम इज नॉट रिच, राम इज नॉट रिच, राम इज नॉट रिच, राम नहीं है, इज नॉट क्या नहीं है, धनी नहीं है, रिच, कामा, उसके बाद से यहाँ पे ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या होगा, इज ही, इज ही, इज ही, इज ही। और पैरेंथेटिकल क्लॉज का यूज करके बनाएंगे, तो राम इज नॉट, राम इज नॉट रिच, आई बिलीव, आई बिलीव, फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप। एक और एग्जांपल लेते हैं, सीता कल लौटेगी ना, बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, सीता कल लौटेगी ना, सीता कल लौटेगी ना, सीता कल लौटेगी ना, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम विल का यूज हम करते हैं, विल का यूज हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब विल का यूज हम करेंगे, सीता विल, सीता विल रिटर्न टुमारो, आने वाले कल की बात हो रही है, सीता विल रिटर्न टुमारो, यहाँ पे हो जाएगा सीता विल रिटर्न, सीता विल रिटर्न टुमारो, सीता विल रिटर्न टुमारो, और यहाँ पे ये अफर्मेटिव में है, ये अफर्मेटिव में है, सीता विल रिटर्न टुमारो ये अफर्मेटिव में है। तो अफर्मेटिव के साथ, अफर्मेटिव के साथ हम क्वेश्चन टैग निगेटिव में हम निगेटिव रखते हैं, निगेटिव हम रखते हैं, तो विल का हम क्या रखते हैं, वुडंट, यानी ये हो जाएगा टेंट, और सीता फेमिनिन जेंडर है,
सीता क्या है, फेमिनिन जेंडर, और फेमिनिन जेंडर के साथ प्रोनाउन शी का यूज होगा। प्रोनाउन शी का यूज हम यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन टैग। और दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, तो सीता विल रिटर्न टुमारो, सीता विल रिटर्न टुमारो, रिटर्न टुमारो। पैरेंथेटिकल क्लॉज का यूज करेंगे, आई सपोज, यानी मैं सपोज करता हूँ, आई सपोज करता हूँ कि सीता विल रिटर्न टुमारो, तो यहाँ पे हो जाएगा आई सपोज और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल 4 लेते हैं हम यहाँ पे। सोहन तेरी मदद कर सकता है, सोहन तेरी मदद कर सकता है। सकता है यानी सकना की अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो पहले बनाएंगे सोहन मदद कर सकता है, तो सोहन कैन हेल्प यू, सोहन मदद कर सकता है, तो सोहन और सकना की अंग्रेजी हम कैन लगाएंगे, उसके बाद हेल्प लगाएंगे, उसके बाद से यू, तो ये हो जाएगा सोहन। यहाँ पे ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, सोहन कैन हेल्प यू। और ये भी क्या है, असर्टिव है यानी अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, किसमें होगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव में होगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव में होगा, यानी कांट ही, क्या हो जाएगा, कांट ही, ये हो जाएगा कांट ही क्वेश्चन टैग। और पैरेंथेटिकल क्लॉज में अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, या करके सोहन कैन हेल्प यू, आई होप का यूज कर देंगे, आई होप, मैं आशा करता हूं कि सोहन तुम्हारी मदद कर सकता है, तो आई होप फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। चलिए इसके बाद से दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक भी कर दिया करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक भी कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वह कहाँ है, वह कहाँ है, वह कहाँ है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड रखते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेट में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड,
इंटरोगेटिव वर्ड को रखते हैं, उसके बाद से हम वर्ब को रखते हैं, वर्ब को रखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट को, उसके बाद से अदर वर्ड्स को रखते हैं, अदर वर्ड्स को हम यहाँ पे रखते हैं, प्लस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स यानी पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से अदर वर्ड्स को रखते हैं। जैसे वह कहाँ है, वह कहाँ है, पहले को हम यहाँ पे बनाएंगे, चलिए यहीं पे जगह है, यहाँ पे ऊपर बना ले रहा हूँ मैं। वह कहाँ है, पहले को वह कहाँ है, तो कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद से पहले बनाएंगे कहाँ है, कहाँ है, तो वेयर इज, ही के साथ इज का यूज होगा, ही के साथ इज का यूज होगा, तो वेयर इज ही, वेयर इज ही, वह कहाँ है, वह कहाँ है। वह दुखी क्यों है, वह दुखी क्यों है, तो पहले बनाएंगे क्यों है, क्यों है, क्यों है वह दुखी, क्यों है, वाई। तो यहाँ पे वह से पता नहीं चलता है कि यह स्त्री के लिए आया है या पुरुष के लिए आया है, तो यहाँ पे शी का भी यूज कर सकते हैं और ही का भी यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे शी का यूज कर लेते हैं, तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा वाई, और इसके तुरंत बाद वर्ब हो जाएगा इज शी सैड, शी सैड हो जाएगा, वाई इज शी सैड। वह कब आएगा, वह कब आएगा, तो पहले बनाएंगे, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को रखेंगे व्हेन, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे विल, तो ये हो जाएगा तीसरा व्हेन विल ही, वह कब आएगा, ही कम, ही कम, व्हेन विल ही कम। इंटरोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। इसको 4 को हम करते हैं यहाँ पे, वह क्यों आया, आया ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या है कि सेंटेंस के अंत में या, ई, ए इत्यादि आता है, तो पहले बनाएंगे क्यों, क्यों, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, तो वाई डिड ही कम हो जाएगा, वाई डिड ही कम, वाई, उसके बाद से डिड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद से कम का यूज करेंगे, वाई डिड ही कम। वह कैसे आया, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे 5 को बनाते हैं, तो कैसे, हाउ, इसके बाद से सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हम करते हैं, तो हाउ के बाद डिड का यूज करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट ही का यूज करेंगे, हाउ डिड ही कम, हाउ डिड ही कम, वह कैसे आया।
यहाँ पे है तुम कौन सा उपहार लाए हो, तुम कौन सा उपहार लाए हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, कौन सा के बाद अगर नाउन आता है, कौन सा के बाद अगर नाउन आता है, याद रखिए कौन सा के बाद अगर नाउन आता है तो यानी नाउन यानी संज्ञा आता है, तो हम नाउन से पहले वाट का यूज करेंगे, नाउन से पहले वाट का यूज करेंगे, यानी कौन सा उपहार पहले पहले हम बनाएंगे कौन सा उपहार, वाट, वाट प्रेजेंट, वाट प्रेजेंट, कौन सा उपहार, कौन सा उपहार लाए हो, तुम कौन सा उपहार लाए हो, व्हाट प्रेजेंट्स, व्हाट 6 को बनाएंगे, ये हो जाएगा व्हाट प्रेजेंट, कौन सा उपहार तुम लाए हो। ये कौन सा टेंस हो गया, ये लाए हो, लाए हो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, या ए हो, ए हो, या ई है, या ई है इत्यादि आता है। तो तुम कौन सा उपहार लाए हो, व्हाट प्रेजेंट, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, हैव यू, हैव यू। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब के यानी लाना क्या है, वर्ब है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। ब्रिंग मीन्स लाना, और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रॉट, यानी व्हाट प्रेजेंट हैव यू ब्रॉट, व्हाट प्रेजेंट हैव यू ब्रॉट। यहाँ पे 7 को बनाते हैं, मुझे और कौन मदद करेगा, मुझे और कौन मदद करेगा। तो कौन की अंग्रेजी हु होता है, और यहाँ पे और की अंग्रेजी एल्स लगाएंगे, एल्स लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हु एल्स, हु एल्स। और ये गा गेगी आया है, लास्ट में गा गेगी आता है, किस टेंस में आता है, तो ये प्रेजेंट गागेगी यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो हु एल्स के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज हम करेंगे, विल का यूज हम करेंगे। तो और कौन, पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, पहले कौन हु, उसके बाद से एल्स, हु एल्स, हु एल्स, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, विल हेल्प मी, हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। कुछ और एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं। यह किसकी किताब है, यहां पे लेते हैं एग्जाम्पल, 7 हो गया, 8 यहां पे लेते हैं, यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है। तो किसकी, किसको, या किसकी, या किसका, और उसके बाद से नाउन आता है, नाउन आता है, हिंदी में नाउन आता है, तो उससे पहले हम हुज का यूज, किसकी या किसका के लिए हम हुज का यूज करेंगे, उस और हुज के साथ हम नाउन को ले करके चलेंगे, हुज के साथ नाउन को यानी संज्ञा को हम ले करके चलेंगे। तो हुज बुक, हुज बुक, हुज बुक इज, हुज बुक, और दिस के साथ है कि अंग्रेजी इज लगाते हैं, तो हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज
दिस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। आप किसको चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं? तो आप किसको चाहते हैं, तो यहाँ पे किसको के लिए हु का भी यूज होता है और हुम का भी यूज होता है। किसको के लिए इस किसको के लिए हु का भी यूज होता है और हुम का भी यूज होता है। हुम का भी यूज होता है। और ये कर्म कारक है, कर्म कारक। तो ऑब्जेक्टिव केस में भी हुम के बदले हु का प्रयोग होता है। लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से हम देखें, ग्रामर की दृष्टि से अगर हम देखें, तो हुम का ही प्रयोग होना चाहिए, हुम का ही प्रयोग होना चाहिए। तो यहां पर इसको बनाएंगे, या तो हु रखें, नहीं तो हुम भी रख सकते हैं। यहाँ पे हुम ज़्यादा, ग्रामर की दृष्टि से हुम को रखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन हु का भी प्रयोग होता है, तो हु या हुम दोनों में से कोई एक। उसके बाद से यहाँ पे है ते हैं, किस टेंस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये पहचान है। ते हैं, ता हूँ, ता है, ती है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हु या हुम, और इसके साथ यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट यू का यूज करेंगे, डू यू। और वांट मीन्स चाहना होता है, वांट हो जाएगा। हु डू यू वांट या हुम डू यू वांट। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। आप किससे बात कर रहे थे? आप किससे बात कर रहे थे? यहाँ पे आप किससे बात कर रहे थे, किसी व्यक्ति से कहा जा रहा है कि आप किससे बात कर रहे थे। तो यहाँ पे किससे बात कर रहे थे किससे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे किससे, किसको या किससे, इसके लिए भी हु या हुम का यूज हम करते हैं। और निर्जीव वस्तु के लिए निर्जीव किसको या किससे, तो निर्जीव वस्तु के लिए किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। तो निर्जीव वस्तु के लिए विच का यूज करते हैं। और यहाँ पे किससे बात कर रहे थे, तो किससे यानी यह किससे यानी किसी व्यक्ति से, यहाँ किससे का संबंध किसी व्यक्ति से है, किससे व्यक्ति से है जो कि सजीव है, ठीक है। तो हु या हुम का यूज करेंगे, हु या हुम का यूज हम करेंगे। और रहे थे, यहाँ पे आया है रहे थे, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये किसकी पहचान है, किस टेंस की पहचान है? तो ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज हम करते हैं। तो हु वेयर यू हो जाएगा। हु उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब वेयर, उसके बाद से यू। हु वेयर यू। और वर्ब में क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। बात करना वर्ब है, बात करना वर्ब है, तो टॉकिंग, और टॉकिंग के बाद हम टू लगाते हैं।
टॉकिंग टू, क्वेश्चन मार्क, हु वेयर यू टॉकिंग टू। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। प्रश्न, जिज्ञासा या अनुमान सूचक वाक्य से रिलेटेड और भी अभी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसको बनाना शेष है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको फिर से आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। और फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।